मैं क्या बोलूं। मैंने एक जंग का नाम सुना था, मैदान करबला, जहां पानी के लिए नन्हे असगर अली असगर को मारा गया था, तीर गले में। अली थे या असगर थे। अब आज जब लाशों के बीच में खड़े होकर उन मासूम लोगों की लाशें लेकर, वो डॉक्टर कह रहा है कि निहत्थों का क्या कसूर था। और अगर आज इजराइल कहता है कि हमास आतंकवादी है, तो इजराइल क्या है? इजराइल क्या है? जवाब कोई देगा हमें? नबी ने फरमाया है, मेरे आखिरी सांस तक एक कौम लड़ती रहेगी जो मस्जिद अक्सा के आसपास रहेगी, और उनको कोई विरोध करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। यह नबी का ऐलान है। एक मासूम का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहा, उसकी बहन उसमें शहीद हो गई, कहा कि हम मर रहे हैं, अरब वालों कहां मुंह छुपाए हो, हम मर रहे हैं, क्यों नहीं एक हो रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बाइडेन का वहां जाना, जो हमारी गोदीय मीडिया कह रही है कि वहां शांति का पैगाम है, अगर वो फिलिस्तीन जाके बैठ जाते और कहते इजराइल अब एक हमला नहीं होना चाहिए, अब एक हमला नहीं होना चाहिए, तब हम मानते कि ये शांति की बात है, ये आग लगाने की बात है, किसी को मिटाने की बात है। 500 बच्चों की 500 लोगों की हत्या, उन मासूमों की चीखे, दर्द, पुकार। मैं रात भर सोया नहीं, मैं बिल्कुल बोलने का भी उस पर नहीं था, लेकिन मैं आज सभी इस्लामिक कंट्रियों से हाथ जोड़ना चाहता हूं कि फिलिस्तीन वालों को बचाएं, फिलिस्तीनियों का साथ दें, मस्जिद अक्सा को शहीद होने से बचाएं। आज इस देश में क्या मासूमों के कत्ल के लिए लोग जा रहे हैं, क्या आतंकवादियों के कत्ल के लोग जा रहे हैं? आज मैं पूरे देश में एक बात पूछता हूं, तुम पत्रकार महोदय से भी एक बात पूछता हूं, आतंकवाद की परिभाषा क्या है? ये अमेरिका डिफाइन कर ले। मैंने पहले ही क्वेश्चन ये रखा था कि आतंकवाद अमेरिका के नजर में क्या है? गुट तालिबान, बार तालिबान में आपने फंसाया, फिर आपने इराक खत्म किया, फिर आपने ईरान में हमला थोड़ा बहुत घुसपैठ करने की कोशिश की, सीरिया, फिर सीरिया, लीबिया। आवाज जो लड़ सका वो लड़ सका, जो नहीं लड़ सका वो नहीं लड़ सका। लेकिन पंडित जी, जंग के भी उसूल होते हैं। अस्पतालों को और स्कूलों को निशाना नहीं बनाया जाता है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता है, इसीलिए तो हम उन्हें आतंकवादी कहते हैं। इसीलिए तो मैंने इजराइल को आतंकवादी कहा ना, कि वो अस्पताल में बम गिरा, और बिना टारगेट तो अस्पताल में बम गिरेगा नहीं। तो किस मुंह से हम मास को ये आतंकवादी कहते हैं? फिर तो ये मास भी आतंकवादी है, तो इजराइल भी आतंकवादी है। और यूएई और बहरीन ने जो सपोर्ट किया है, वो किस क्या सोच के सपोर्ट किया है इजराइल का, ये मुझे बताए। आज आग वो है कि कलेजा फट गया है। कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, काफी मुस्लिम ग्रुप थे, कुछ बाहर रहने वाले थे, कुछ यहां रहने वाले थे, बड़े रिलैक्स से कि इस्लामिक कंट्रियां एक नहीं हो रही हैं, उनको एक होना चाहिए एक बटन पे। मैंने कहा ये देखो, जो जहां पे हो अपने हुक्मरानों से मिलना शुरू करो। ये बात दीन की है, ईमान की है, अपने आप को बचाने की है। उन मासूम बच्चों को हर बार चीख सुन के भी एहसास नहीं होता, दिल पिघलता नहीं। जब मेरे जैसे आदमी, मैं एक संत हूं, सनातन धर्म से आता हूं, मेरी आत्मा इतनी व्याकुल है, तो एक मुसलमानों की क्यों नहीं है, अरब कंट्रियों की क्यों नहीं है? लेकिन लोग सवाल तो यही करते हैं ना, अब जब एक सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों व्याकुल रहते हैं, क्यों बेचैन हो जाते हैं जब उन पर जुल्म होता है? देखिए, मुसलमान हिंदू के साथ हमारा भारत
का एक बहुत लंबा अरसा रहा है। आज़ादी की लड़ाई हमने साथ लड़ी है। हमारे यहाँ मौलाना कलाम हुए, अब्दुल कलाम हुए, बीर अब्दुल हमीद हुए, और भी ऐसे अनगिनत नाम हैं। आप राजघाट चले जाइए, शहीदों में सबसे ऊपर कौन शहीद हुआ उसका नाम लिख रखा है, उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा शहीद हुए। तो और वो कोई झूठ नहीं लिखा गया, कोई भी कुछ बोल दे। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां की ज़रूरत है। हमें डरपोक लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज जो इस्लामिक कंट्री अपने आप को सेफ करना चाह रही, बचाना चाह रही है, जो आग फिलिस्तीन में लगी है वो आग पूरी अरब कंट्री पे जाएगी, पूरे अरब। लेकिन अस्पताल का जो मामला आया अभी है, आप आपने देखा? वहां का तो नाम ही मत लो, वहां का तो नाम ही मत लेना मेरे आगे। वो दृश्य याद मत दिलाओ। हो सकता है कि मैं गिर पड़ूं, चक्कर खा के बार बार याद करूंगा तो मेरे हिम्मत नहीं है, बार बार उस पर बयान करूं, मेरी हिम्मत नहीं है। और मैं आज श्राप देता हूं इजराइल को, इनकी उम्मतें खत्म हो जाएंगी। जो कुरान में लिखा है कि उनकी उम्मतें ढूंढने से नहीं मिलेगी, सच में नहीं मिलेगी। ये आखिरी जंग है अक्सा की, अब मिट के रहेगा इजराइल। तुम जो चक्कर में आज लोगों का कत्ल कर रहे हो, मासूमों को मार रहे हो, वो ताबूते सकीना अल्लाह ताला तुमको कभी नहीं देगा। नहीं आएगी तुम्हारी हुकूमत। मैं रहूं ना रहूं, यहां रहूंगा तो यहां देखूंगा, वहां रहूंगा तो वहां से देखूंगा, तुम लोग की हुकूमत कभी नहीं आएगी। लेकिन आज दुख इस बात का है कि धीरे धीरे हमारे सामने ही सब होता गया। अरब कंट्रियां बैठी रह गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अमेरिका के जो बाइडन गए हैं प्रेसिडेंट वहां पर और शांति की बात कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? कैसी शांति की बात? वो चाहते हैं युद्ध रुक जाए किसी तरह। जब आप इजराइल के पास जाएंगे तो कैसे शांति रुकेगा? तो आप तो युद्ध मारने वाले के पास ही जाकर उसको हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मणिपुर में कुका और मैथिली दो समुदाय है, कुकुस पे अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री कुकिस के पास जाके बैठ जाए कि ओए अब कोई हमला नहीं करेगा, हरा इनके साथ। उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को फिलिस्तीन जाना चाहिए था, वो वहां बैठते, कोई हमला नहीं करेगा, आप हम यहाँ पे हैं, और युद्ध रुक जाता वहीं पर। लेकिन ये आग लगाने की है, इस्लाम को खत्म करने की साजिश है। लेकिन बाकी देश अमेरिका के अलावा फ्रांस, ये लोग सब निंदा कर रहे हैं कि ऐसे जो है निहत्तों पर बम नहीं बरसाना चाहिए। निंदा करने से क्या होगा? जब इनके यहाँ पे होगी तो हम यहाँ सब लोग निंदा ही करते रहेंगे क्या? घुस के मारते क्यों नहीं ऐसे लोगों को? दिखावा कर रहे हैं क्या ये? बिल्कुल दिखावा। आपको क्या लग रहा है दिखावा नहीं है तो? जिसके ऊपर बीत रही है आज, अगर यहाँ के मुसलमानों को कुछ ना मिले और वो मायूस हो जाए ना, तो वो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख ले, मायूसियत खत्म हो जाएगी, उनकी मायूसियत खत्म हो जाएगी, उनको हिम्मत आ जाएगी। और कहीं ना कहीं ये अल्लाह और राम की धरती है, चाहे मंदिर पे आ जाएगी, चाहे मस्जिद पे आ जाएगी, चाहे हिंदू पे आ जाएगी, चाहे मुसलमान पे आ जाएगी, चाहे दलित पे आए, चाहे आदिवासी, चाहे पिछड़ा, कोई भी गलत करने वाला हो, चाहे वो मेरे कौम का हो, चाहे वो मेरे भाई क्यों ना हो, मैं आवाज उठाता रहा हूँ। आवाज जब से इजराइल फिलिस्तीन का मैटर देखा है, तब से अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल जंगों को नहीं मानता है, उनकी गाइडलाइन नहीं मानता है। कहीं पानी, पता है करबला के मैदान में पानी बंद कर दिया गया, आवाज इजराइल ने बंद कर दिया है। प्यास से मारोगे, भूख से, प्यास याद से। करो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में रास्ता बना के तुमको पार कराया था, तुम्हें उस दरिया की सौगंध। क्या इस्लाम में पानी पिलाना जायज है, सवाब है या हराम है? क्या दुश्मनों का ही पानी रोकना हराम नहीं है? हराम है कि नहीं? अगर कोई आपके पास आए और पानी मांगे तो आपको पानी पिलाना चाहिए, लेकिन आप पानी बंद कर रहे हो, उसको मार रहे हो, उसके गरीब बच्चे। बताइए, कोई ये विश्व इतिहास में पहली बार हुआ कि लाशों के बीच भी इंटरव्यू हो रहा है, मासूमों के लाशों के बीच पेन कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक मासूम गोद में ऐसे शहीद होके पड़ा हुआ है, वो तो भी आया ही नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आने वाले समय में इंसान को सोचना समझना होगा, इंसान को लड़ना होगा, इंसान को करना होगा। अगर इंसान ऐसी चीजें नहीं करता तो ये मान के चलिए कि आज सिर्फ फिलिस्तीन का मामला है, कल अरब कंट्री में भी ये मामला जाएगा, वहां भी ऐसे लाशें गिरेंगी
तब हम पूछेंगे कि अगर उस वक्त रोके होते तो आज रुक गया होता। लेकिन क्या करना चाहिए, अब बाकी जो मुसलमान देश है उनको क्या करना चाहिए? मुसलमान कंट्रियों को एक साथ होकर विश्व पटल में अमेरिका से मिलकर बात कर लेनी चाहिए, और अगर अमेरिका इस बात को में व्यवस्था नहीं करता है तो हमला कर देना चाहिए। तो आप कई वीडियो में आप देख रहे हैं फिलिस्तीन जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या आ गया? एक सन फिलिस्तीन क्यों? आप फिलिस्तीन जाने की बात कर रहे हैं, मेरे पास लेटर मैंने लिखा हुआ है, मैंने लेटर तक लिख दिया है कहाँ, किस लिए? एम्बेसी को किस कि लिए? मैं फिलिस्तीन जाऊंगा फिलिस्तीन जाने के लिए? लड़ने के लिए। मैं फिलिस्तीन की तरफ से लड़ूंगा, मैं धर्म की लड़ाई लड़ूंगा, अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। कोई किसी घर में कब्जा कर ले और वो सोचे कि ना अटल ने साथ दिया, ना अटल जी ने साथ दिया, ना किसी हमारे प्रधानमंत्री ने साथ दिया, ना हमारे देश के कभी साथ दिया इजराइल का। इसलिए मेरे पास ये लेटर है। अब प्रधानमंत्री का पर्सनल अकाउंट ट्विटर हैंडल इंडियन गवर्नमेंट का पर्सनल ट्विटर हैंडल नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ये पत्र लिखा है और इसमें लिखा है वीजा मांग रहे हैं। और टू द फिलिस्तीन एम्बेसी वीजा अप्रूवल ऑन द गाजा पट्टी। सर, माई नेम इज विजय कुमार शर्मा, इंडिया। आई एम वर्क फ्रॉम इंडिया। आई वॉन्ट टू कम योर कंट्री, ज्वाइन योर थॉट आई फाइल एबव वीजा। कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इनके जंग को, अच्छा, हम इनका साथ देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत से इजराइल के समर्थन में जाना चाहते हैं, वो भी बाबा हैं, बड़े फेमस भी हैं, आप जानते हैं। हम ऐसे नरसिंहानंद जी को, जो हिंदू को हिंदू ना माने, ऐसे लोगों पाखंडियों को हम नहीं मानते। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हिंदू गाय को माता बोलता है, उसके ऐसे करा देता है, भारत माता को ऐसी बात माता बोलता है, ऐसे करा देता है। तो हिंदू तुम्हारी औकात नहीं है, तुम किसी को कुछ बोल पाओ। तो ऐसे बाबाओं को चाटुकार हिंदू मानते होंगे, जो हमारे ही धर्म को हम ही लोगों को गाली दे, हम उसके जाके पैर तलवे चाटे, ये मेरे अधिकार में नहीं है। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से अभी ये अस्पताल पे हमला हुआ, भारत में कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे थे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मानवता का साथ देना चाहिए। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जो लोग इस हिंसा में इजराइल का साथ दे रहे हैं, तो 26/11 को फिर वो गलत नहीं ठहराएंगे। फिर अगर वो आतंकवादी हमला था तो क्या ये आतंकवादी हमला नहीं था? जंग में फौज लड़ती है। पाकिस्तान इंडिया के जंग में फौज लड़ी थी, आम आदमी के घर में घुस के नहीं मारा गया था। चाइना और इंडिया में जंग में आर्मी लड़ी थी, कोई घर में घुस के नहीं मारने गया था। ये जो कर रहे हैं ना, जो अंधभक्त सपोर्ट कर रहे हैं, वो नमूने और पागल हैं, बहुत कम थोड़े से रह गए हैं। महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, भक्तों में कमी हुई है। ये संगानंद कहता मैं 5 लाख लेके जा रहा हूँ, अभी 1000 तक आया ना, अब एक बार 100 भी नहीं बचेंगे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं किया, ये हमास ने खुद हमला किया उस पर। अच्छा, अस्पताल पे? हाँ। ये झूठा बयान है, झूठा बयान है। अपने आप को बचाने की साजिश है ये। वहां के लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने मस्जिद की लड़ाई लड़ी है। अब इजराइल खत्म होगा, या तो बाज आएगा तो खत्म होगा। इंडियन मीडिया जो है वो आज जाके सिर्फ गोदी मीडिया का नाम मत लो यार, भाई मतलब की बात करते हो तुम लोग। जिनका दिल नहीं पिघलता है उन्नाव वाले कांड पे, जिसका दिल नहीं पिघलता है उज्जैन के कांड पे, जिसका दिल मणिपुर में नहीं पिघला, वैसे दलालों और बेशर्मों का नाम लेते हो तुम। तुमको शर्म आनी चाहिए। तो दलाली करते हैं मीडिया की जगह पे, बेचते हैं अपने ईमान को, अपने प्रोफेशन को। आम चूस खाते, काटे खाते, अब थकते क्यों नहीं है, बटुआ रखते कि नहीं रखते? ये 2 कौड़ी के सवाल किए जाते हैं दलालों के लिए द्वारा, और तुम उनकी बात करते हो। मत करना उनकी बात। अरे जान जोखिम पे डाल के गाड़ी में बैठ के बुलेट में जान जोखिम में डाली जाती। और हाँ, हेलमेट तो मणिपुर अच्छा बताओ, अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे? बेगानी शादी में दुल्ला दीवाना मत बनो इजराइल फिलिस्तीन के मसले में। और यूरोप का लिया आएगा तो जानती है कि वो मूसा की उम्मत है, ये नबी की उम्मत है, वो ईसा की उम्मत। तुम यूरोप का इलाका जैसे लोग भी तो ऐसे पागलपन कर रही है ना। अरे वो हपस रही है, हाँफ रही है, जान मतलब जोखिम मत डाल के। तो मणिपुर जाओ ना, बेशर्मो, जाओ, तुम्हारी बहन और बेटियां जो रही हैं अपने देश से भी जाओ। वहां दलाली पैसा नहीं मिला क्या? वहां नोट नहीं आई है क्या? मैं नोट नहीं लेती, मैं दलाली नहीं करती हूँ। ये दलाली तो कर रही हो तुम बैठकर, और क्या कर रही हो? तो ऐसे जिस तरह जब भारत का मीडिया दिखा रहा है, वो यहाँ मुसलमान लिख रहा है तो अंदर डाल दिया जा रहा है। वहां रूप का लिया कर आग लगा रही है तो उन्हें तेल में नहीं डाला जाएगा। ये दलाली नहीं तो और क्या है? यहाँ पे और भी अंधभक्त कमेंट कर रहे हैं, उनको जेल में नहीं जाएगा। मुसलमान को अगर फिलिस्तीन का समर्थन कर दे तो जेल में डाला जा रहा है। अगर आप बोलने पे भी पाबंदी लगा दी जाए तो आप गुलाम हो। क्या कहेगा आखिर में? आखिर में मेरी अपील यही है
कि ऊपर वाला मेरे महाकाल, अल्लाह, यीशु, जो जिसको मानता है, मैं उन सभी से उनको प्रार्थना करता हूँ कि उनको जन्नत दे, उनको जन्नत अदा करे, और जन्नत का जो जन्नत का दरवाज़ा है वो उनके लिए खुला रखे। मेरी दुआ है, क्योंकि वो लोग जितनी मेहनत से उन्होंने आज अपने इस जंग को कामयाब रखा है, मेरा मानना है ऐसा कोई भी मुल्क नहीं होगा, ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो तादाद में बहुत छोटे लेकिन बड़े से बड़ी जंग जीतने के कामयाब हासिल रखते होंगे।